जब अपना वहाँ कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि हमारे पंचायत के माननीय मुखिया मोइनुद्दीन साहब भी थे और हमारे समिति साहब नूरुद्दीन भी थे, लेकिन बिल्कुल पंचायती होने नहीं देते हो। इसी के बाद में पंचायत भंग होता है, क्यों देगा पैसा। सबसे बड़ी बात दुख इस बात की है कि हमारे पंचायत का आदमी रहते हुए भी अगर इस तरह से दुर्व्यवहार आज हमारे साथ किया, बल्कि मेराज को फिरोज समिति पर्सनली नहीं जी तीनों के बारे में बोलिए ताकि तीनों का जिंदगी का भला हो जाए। जी दो के बारे में बोल रहे हैं, एक के बारे एक को छोड़ रहे हैं, आखिर इसका क्या मतलब हुआ बनता है। जी तो सरपंच साहब बोले कि बाप क्या देगा, हम कहे कि बाप उसको 4 डिसमिल जमीन रस्ती कर देगा। देख करके वोट कर देते हैं पब्लिक लोग, तो सर्कल देख करके वोट मत कीजिए। अभी पंचायत चुनाव आ गया है। हाँ, पंचायत चुनाव भी आ गया है, तो इसलिए उस आदमी को चुनिए कि जहाँ पे आवाज आदमी उठाए और बोलने आए। और ऐसा आदमी वोट दे देते हैं और वो चले जाएगा बकरी चराने के लिए, कोई चले जाएगा गौरू चराने के लिए, वो सा नहीं है। में अलग अलग जगहों पे अलग अलग समस्या खड़ी हो जाती है। अब आइए यहाँ पे जो है इस वक्त मेरी मौजूदगी डुबा पंचायत में मौजूदगी है। डुबा पंचायत के एक वार्ड मेंबर है आपके सिफा बिहार न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। और ये आपको मालूम है कि इससे पहले दौलतपुर गांव के वार्ड नंबर 4 मेरे रिश्तेदार है मुजफ्फर भाई का लड़का, ठिंगापुर चौक में ट्रक हादसे में उसका घटना हो गया था। एन वक्त पे उसका मौत भी हो गई। मौत हो गई थी शाम ये हाँ, ये सब जानते हैं। और उसी सिलसिले में हम लोगों ने पंचायती भी बुलाया और जिस ट्रक से ये घटना हुई थी और ये था गुड्डू मुखिया, और उन्होंने इसके बदले में उन्होंने मुआवजा भी दिया 2.5 लाख रुपया। अच्छा। तो उसी मुद्दे को लेकर कई बार पंचायती हुआ और टाल पंचायती होने नहीं देते हो। इसी के बाद में पंचायत भंग होता है, क्यों देगा पैसा। पैसे से दे दिया जाए ताकि उनका जो है कर्ज अदा हो जाए। ये तो बड़ी बात है, ये तो अच्छी बात है। मैंने इतना अगर मैंने गलत बोला है तो लोग वहाँ थे, दोनों पंचायत के लोग मौजूद थे वहाँ, सिमरिया का भी था, कुछ डुबा पंचायत के यहाँ मान्य लोग भी थे, वर्तमान मुखिया समिति सरपंच अन्य लोग भी थे वहाँ मौजूद। अच्छा, आपके पंचायत के लोग थे? दोनों पंचायत के लोग थे। ठीक। तो इतना कहते ही बस वो उस पंच में अपनी न जाने किस बेस पर, किस आधार पर उन्होंने ये हमको ये कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से भागो। ऐसी कहा उन्होंने 1 मरतबा नहीं 4-5 मरतबा ये रिपीट किया इस बात को कि भागो यहाँ से तुम। बोलता रहा। क्यों आखिर? मैंने ये कहा कि भाई कि कुछ मामला है उस लड़का का जो मर गया है, अगर वो पैसा उसको मिला है तो उसी पैसे से दे दिया जाए उनको, ठेकेदार को, जिनसे बात पे वो भड़क गया। इसी में बाद में वो भड़क गया। अच्छा। सबसे बड़ी बात दुख इस बात की है कि हमारे पंचायत का आदमी रहते हुए भी अगर इस तरह से दुर्व्यवहार आज हमारे साथ किया, बल्कि मेराज को फिरोज समिति पर्सनली नहीं किया, महफिल में उस पंच में जितने भी लोग थे सबके साथ उन्होंने ये दुर्व्यवहार किया। अच्छा, फिरोज समिति साहब जो आपको कहा कि आप ही भंग करते हैं, आप यहाँ से चले जाइए, सिर्फ इसी बात को लेकर कि आप ये पैसे जो आप देने ले कहा कि लड़का का कुछ कर्ज है किसी का, वही पैसा से कुछ दे दिया जाए, उसी बात को लेकर? बस ये कोई खराब बात नहीं है, कोई मामला नहीं। चलिए उनसे भी हम आपको पुष्टि कराने का प्रयास करेंगे कि ऐसे शख्स सिर्फ वही है जनाब अभी हमारे पंचायत के वर्तमान में सरपंच हाजी ईसा साहब। अच्छा, उन्होंने कहा कि आपने जो भी किया उसके साथ ये बिल्कुल गलत किया। सरासर गलत हुआ। क्या गलत हुआ बताइए? गलत हुआ ये कि मतलब उस लड़का को कर्जा था, ये बात बोलना कि मतलब कर्जा वाले कर्जा था। आप लड़का का बाप हैं? कमती में 35,000 उसको कर्जा है, सब कर्जा वाला मांगता है। कोई माफ भी कर दिया, कोई माफ भी कर दिया। हमारा गांव का चुनाव था वो माफ कर दिया। अच्छा। और पेचेली का कयूम है वो माफ नहीं करेगा, वो बोलता है हम टका चाहिए हमको। कितना टका था? इसलिए उसका टका हम माने थे, हम बोले थे कि वो नहीं देगा तो हम देंगे। तो आप गए थे? क्या मामला है? मामला ये था, इसका लड़का जो एक्सीडेंट हो गया था तो 2.5 लाख रुपया इसको मिला था, तो उसमें से कुछ पैसा इसको भी दिया था 20,000 रुपये, 10,000 रुपये लड़की वाले भी लेके गया था। अच्छा। तो 1,20,000 रुपये बच गया था। अच्छा। तो हम लोग को कहना यह था जैसे कि सब फैसला हो गया तो कुछ आदमी बुला नहीं, लड़की को माँ को दिया जाए पैसे। लड़की का माँ को? हाँ, जो बच्ची जो गुजरा जो मौसमत हो गया। अच्छा। हाँ, उसको दिया जाए। अच्छा। तो उसके बाद फिर कुछ आदमी बात रखा नहीं, बच्चे के भी नाम से डिपॉजिट कर दिया जाए। तो कुछ पैसे उसका भी माँ को दे दिया जाए। अच्छा रहेगा, सही रहेगा। तो कुछ लड़का आकर लेन देन बाकी था, कर्ज था। अच्छा, जैसे कहीं काम कर रहा है, बाहर में गरीब आदमी है, कहीं काम कर रहा है तो उसका भी लेन देन लगा रहता है। तो उसके बाद में इन्होंने निम्बर साहब जाकर के हमारा वहाँ पे बात रखा कि लड़का कोई लेन देन है तो देख लीजिए, इतना ही बोलने के बाद था। उसके बाद इस पर हो गया फायर। कौन फायर हुआ? फिरोज समिति जो है। अच्छा। सिमरिया पंचायत का। तो अपना धोस जो होने लगा, साहब क्या है न है, घूस खाया, क्या खाया ना खाया, उसका ईमान ही जाने। हाँ, वो जाने। जिस हिसाब से वो
प्रयोग किया तो उस हिसाब से लगता है मैंने पैसा खाया होगा वो। हाँ। जब पैसे नहीं खाया है तो उस हिसाब से बात कैसे कर लिया। हाँ। पंचायती होता है दोनों तरफ से होता है, ये नहीं भी एक तरफ से पंचायत होता है। उन्होंने ये सब घटना किया, घटना करने के बाद में फिर बाताबाती दोनों में चलने लगा, निम्बर साहब में भी और फिरोज समिति में भी। तो हवा भी मुखिया था, जीते हुए भी मुखिया था, पूर्व भी थे, प्रेजेंट भी थे। हाँ प्रेजेंट में दोनों थे। अच्छा। और उसके बाद में वो सरपंच भी साहब था, किसी ने कुछ नहीं कहा अच्छा। कि ऐसा हादसा क्यों किया। सिर्फ एक सरपंच साहब जो था उन्होंने कहा, अच्छा। बहुत ऐसे बात कहा जिसे कहना चाहिए उसको। उसी मुद्दे में रखते हुए पंचायत में हम यही कहना चाहते हैं, कोई भी काम करते हैं, किसी को हम बनाते हैं तो उस चीज़ को विचार करके बनाइए। कौन आदमी को हम बोल सकता है, हम शक्ल देख करके वोट कर देते हैं पब्लिक लोग, तो शक्ल देख करके वोट मत कीजिए। अभी पंचायत चुनाव आ गया है। हाँ पंचायत चुनाव भी आ गया है, तो इसलिए उस आदमी को चुनिए कि जहाँ पे आवाज़ आदमी उठाए और बोलने आए। और ऐसा आदमी वोट दे देते हैं और वो चले जाएगा साला बकरी चराने के लिए, कोई चले जाएगा गौरू चराने के लिए, वो सा नहीं। आप लोग पैसा लेके वोट बहुत गलत, यानी कि भाषा ही उसका गलत था। अच्छा। बिल्कुल इसको भगा यानी कि भगो यहाँ से, ऐसे कहा? तुम ही पंचायती नहीं होने देते हो। ऐसे बोला? हाँ ऐसे बोला। हम लोग तो चल के गए थे वहाँ पे और तुम वहाँ से भगा रहे हो हम लोग। तमरक भाई वहाँ बहुत लोग पंचायती में था, ठीक है। जी जो लड़का डेथ किया था जी जी खयापुर चौक जी। गुड्डू मुखिया का हाईवा से जी जी, हाँ मालूम हुआ। 2.5 लाख तक का मुखिया जी का खाते में हम लोग जैसे भी हुआ हम लोग अपना खींच लिए अच्छा मुआवजा के तौर पर। जी 20,000 टका मुजफ्फर को दिया गया था मृतक का विधि व्यवस्था के लिए, और 10,000 टका दिया गया है जो मौसमाद है उसका चाचा को वो आपदा वाला पैसा निकासी करवाने के लिए। अच्छा अच्छा बचा 1,20,000। ठीक। 2,20,000। हम पंचायती में ये बोले कि यहाँ 2 मुद्दा है, एक है कि मौसमात और 2 यतीम बच्चा का परवरिश और पैसा का डिवाइडेशन। जी ऐसा कीजिए कि वो तो मजलूम मिराज हो गया, कुछ जमीन इसके नाम से रजिस्ट्री कर दीजिए, एक तरह का उसको वहाँ सिक्योरिटी मिल जाएगा और ये 2,20,000 टका भुगतान ले लीजिए। अच्छा, आपने ये कहा कि कुछ ज़मीन उनके नाम पे कर दिया जाए ताकि वो बच्ची का जो है वहाँ पे रहना सहना ठीक से हो जाएगा, है ना? ठीक से हो जाएगा, टोटल पैसा लड़का का बाप को दे दिया जाए। अच्छा, आपने ये बात रखा। हम कहे अगर इस पर आपने अगर बोला कि नहीं जमीन उसके पास नहीं है, बसवासी जमीन भी उसका लोगों का जमीन पर बसा हुआ है। अच्छा, हम कैसा कीजिए, अगर आपके पास लड़का है सामाजिकता को मजबूत करने के लिए रिश्ता को पलटा लीजिए। चलिए ये भी बात आपने सही कहा। और फिर तो उस पर भी तैयार नहीं हुआ, जमीन पर भी तैयार नहीं हुआ। ठीक। तो उसमें वो लोग बोला कि हमको ये बोला, ये मेराज बोला स्पेशल जी कि हमको हम लोगों को लड़की से कोई मतलब नहीं है, लड़की का हमको कोई सिक्योरिटी हमको नहीं देना है, ठीक है। हम लोग 2 बच्चा का गारंटी लेंगे, दोनों बच्चा के नाम से पैसा फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए। चलिए ये भी उन्होंने सही कहा करके देखा जाए तो। हाँ, हम बोले भाई कि वहाँ एक मौसमाद है, 2 यतीम है जी तीनों के बारे में बोलिए ताकि तीनों का जिंदगी का भला हो जाए। जी 2 के बारे में बोल रहे हैं, एक के बारे एक को छोड़ रहे हैं, आखिर इसका क्या मतलब हुआ बनता है? जी। तो सरपंच साहब बोले कि बाप क्या देगा। हम कहे कि बाप उसको 4 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री कर देगा लड़की के नाम से। अच्छा, लड़की का बाप? लड़की का बाप लड़की के नाम से 4 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री कर देगा, गारंटी मैं लेता हूँ। चलिए ये भी बढ़िया है कि वो जमीन वो दोनों बच्चा को आज निकल मिलेगा, एकदम मिलेगा। हाँ, तो मेराज का कहना हुआ कि हमको मौसमात से कोई मतलब नहीं है ना, इसका हमको कोई गारंटी लेना है। अच्छा, उसी में हम बोले कि मेराज वो आप जब पंचायती में आए हैं तो सूझबूझ के साथ आए हैं जिन्हें आप लोग मिलान करके आए हैं। आप बोलते हैं कि लड़की से हमको कोई मतलब नहीं, लड़की का हमको कोई गारंटी नहीं लेना है। आखिर पंचायती करने के लिए जो है क्या मकसद बना करके आए हैं जी। जब आप पंचायती को दिग्भ्रमित कर रहे हैं तो आप यहाँ से चले जाइए। अच्छा, आपने ये बात कहा कि आप यहाँ से चले जाइए। हाँ, उसको बोलिए आप जब पंचायती को दिग्भ्रमित कर रहे हैं जी, आप पंचायती का मजाक बना दे, आप चले जाइए यहाँ से, जाइए आप। ठीक। ठीक है, इसी में वो हम पर तावला हो गया। ठीक है, हमको वहाँ का साबिर मुखिया, अख्तर मुखिया, ईसा सरपंच, मोइन मुखिया वगैरह वगैरह, ठीक है, हमको मेहमान है आपका ऐसा करते हैं। उसके बाद हम खामोश हो गए, बैठ कर हम एक शब्द नहीं बोले। नहीं, वो चलिए होता है कि किसी के कोई दरवाजे पे चाहे तो इज्जत करना चाहिए, ये तो खरा ही है। समिति साहब ये बात आपकी रिकॉर्ड भी हो रही है जी। जी बिल्कुल, बोलिए जी। अच्छा, ये बोल रहे हैं आपको कि आपने उनके ऊपर मारने के लिए थप्पड़ भी उठाया, कुछ उनके गाँव के लोग अभी हमको कह रहा था। बिल्कुल गलत बात है ये कि फिरोज समिति साहब वर्तमान में समिति साहब है। हमने कहा कि मैं उनसे बात करता हूं क्योंकि उनसे होता है, हम लोग मीडिया के लोग हैं तो सारे बात आपको हम खुश करने के लिए नहीं बोलेंगे।
जी, है ना। बिल्कुल। सवाल ये हाँ। बनता है समिति साहब कि आपने उनको, इन लोगों का कहना कि अभद्र भाषा का भी यूज़ किया गया, दूसरा नहीं, गलत हमारे बात। ऊपर थप्पड़ उठाया गया, तीसरा कि हमें कहा बार बार 5-6 बार कहा कि यहाँ से चले जाओ, भागो यहाँ से। हम बोले वहाँ से कि आप जब पंचायती को इस तरह से इग्नोर कर रहे हैं, आप यहाँ चले जाइए। तब क्या फायदा पंचायती में बैठ करके? आखिर वो लड़की का परवरिश का गारंटी आप लोग नहीं ले रहे हैं। तो एक भी बात नहीं माने ना, तो आप लड़की को पुनः लेना चाहते हैं, ना उसको जमीन देना चाहते हैं, ना किस तरह का कोई रिस्पॉन्स ले रहे हैं। तो चले जाइए आप यहाँ से, जाइए आप। अच्छा, ऐसे आपने कहा है ना। बात उठाने की बात है जी जी। और अभद्र शब्द की बात है, अमर्यादित भाषा की बात है, ये बेबुनियाद है, ये निराधार है। अच्छा। अब हमारे माननीय सरपंच अब्दुल मतीन साहब, माननीय मुखिया जी, अख्तर मोइन साहब, साहब, माननीय मुखिया अख्तर साहब, जी। जितने भी जिम्मेदारान लोग थे, आप उससे पूछ लीजिए आप। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हमने आपसे ही पूछा, ये बहुत है क्योंकि आप के ऊपर आरोप है तो आपसे ही पूछना बेहतर है। ठीक है समिति साहब, है ना। जिनके ऊपर आरोप है समिति फिरोज साहब के बारे में, और उनसे भी पूछने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हमने कहा है इनको आप यहाँ से चले जाइए। अगर देखा जाए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ी सी सच्चाई तो नज़र आ रही है कि उन्होंने कहा जाने के लिए, तो वो बात स्पष्ट हो गया। अब मारने के लिए आपको थप्पड़ मारा ना है? देखिए मारा नहीं है, लेकिन उठाया उन्होंने किसी को थप्पड़। मारा नहीं जाता है। अगर वो उठा लिया तो यहाँ एक्चुअल वो मारा ही गया। तो मुझे अगर देखा जाए तो 90% मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आज फिरोज साहब ने इस तरह से मेरे साथ दुर्व्यवहार किया या अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। तकलीफ इंसान को वहाँ होता है जब अपना वहाँ कुछ नहीं बोलता है। क्योंकि हमारे पंचायत के माननीय मुखिया मोइनुद्दीन साहब भी थे और हमारे समिति साहब नूरुद्दीन भी थे, लेकिन बिल्कुल कुछ नहीं बोला। इसलिए हम आपके सिफा विहार न्यूज़ के माध्यम से हम अपने पंचायत के या पंचायत वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी आप जब भी सिलेक्शन करते हैं, एक ऐसे लोगों से चुनिए जो आपको हर मोड़ पर पूरे पंचायत के मालिक हैं। सरपंच, समिति, मुखिया, ये तीनों जो है पंचायत के जिम्मेदार लोग होते हैं। अब पंचायती चुनाव भी आ चुका है साहब, इससे आगे कुछ नहीं बोलूँगा, उससे लोगों ने बता ही दिया आपको। अब समय आ गया है पंचायत चुनाव का, तो आपको क्या करना है, पैसा लेके वोट देना है। तो वही हाल आपके साथ भी होगा, याद रखिएगा। 2026 के से 30 तक अगर पैसा लेके नहीं दीजिएगा तो फिर कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा होने वाला है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को क्या लगा? अगर ऐसा एक नागरिक के साथ गलत हो रहा है तो हमने दोनों तरफ का पक्ष ले लिया है। आप सभी से गुजारिश ये रहेगा कि आप छोटा सा कमेंट करके ज़रूर राय बताइए कि इसमें गलती किन का है। जय हिंद।